સુરતમાં જમિયતે ઉલમાએ હિન્દ, ગુજરાત મુસ્લિમ હિતરક્ષક કમિટી, અન્ય મુસ્લિમ સંસ્થા દ્વારા યુસીસી યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ માટે કાનૂની માર્ગદર્શન શિબિરનું આયોજન કરાયું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં મુસ્લિમ સમાજના લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સમગ્ર કાર્યક્રમ દરમિયાન જમિયતે ઉલમાએ હિન્દના સુરત શહેર પ્રમુખ મૌલાના અરશદ મીર સાહેબ, મૌલાના ઇમરાન મેમણ તથા બેરિસ્ટર આરિફ અંસારી અને બીજા મહાનુભાવો હાજર રહ્યા હતા અને યુસીસીના કાયદા માટે ચર્ચા વિચારણા કરી હતી. મૌલાના જણાવ્યા પ્રમાણે યુસીસી જે યુનિફોર્મ સિવિલ કોડનો કાયદો છે, તેમાં ઇસ્લામ ધર્મના રીતિરિવાજ સામે ટકરાવો થઈ રહ્યા છે, જેમાં ખાસ કરીને એકથી વધારે લગ્ન કરવા બાબત તેમજ તલ્લાક મુદ્દે, ઇદ્દત મુદ્દે, સમાન હક બાબતે ગંભીર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. તેની સાથે જ આ કાયદો જો લાગુ થશે તો ભાઈચારા પર પણ અસર પડશે, કોમી એકતા પર અસર પડશે તેવી પણ માહિતી આપવામાં આવી હતી. વધુમાં બેરિસ્ટર આરિફ અંસારીએ જણાવ્યું હતું કે આર્ટિકલ 26 મુજબ બધાને પોતાની ધાર્મિક આઝાદીમાં રહેવાનો હક છે. તેની સાથે જ મુકદ્દસ કુરાનની આયાતો પરથી હવાલા આપ્યા હતા અને લિવ ઇન રિલેશનશિપમાં પણ યુસીસી અને ઇસ્લામિક કાયદા વચ્ચે તકરાર થઈ રહી છે. આ સમગ્ર બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને સુરત કલેક્ટર કચેરીમાં આવેદનપત્ર આપીને હાઈકોર્ટ સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી કાનૂની લડત ચાલુ રાખવાની પણ વાત કરાઈ હતી. તેની સાથે જ બીજી સમિતિઓના સભ્યો પણ હાજર રહીને ચર્ચાઓ કરાઈ હતી. રિપોર્ટર નૈતિક રેશમબાળા, સુરત. आज क्या प्रोग्राम बनता है? आज गुजरात मुस्लिम रक्षक कमेटी और जमियत उलमा हिंद सूरत की जानिब से यूसीसी का जो बिल गुजरात असम्बली में पास हुआ, तो इस सिलसिले के अंदर कौम और मिल्लत को बाखबर करना कि ये यूसीसी का कानून किया है और ये इस्लाम से किस तरह टकराता है, तो एक बेदारी मुहिम के तौर पर आज ये प्रोग्राम रखा गया. कौन कौन से इसमें मुद्दे हैं जो इस्लाम से टकरा रहे हैं? आप इस यूसीसी के जितने भी कवानीन को ले ले, वो तमाम के तमाम बराह रास्त कुरान और हदीस से टकराते हैं. कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो कुरान और हदीस से टकराता ना हो. जैसे मीरास का मसला है कि भाई कुरान ने कहा है लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द के लिए डबल, औरत के लिए सिंगल. यूसीसी के अंदर दोनों बराबर. इसी तरह वसीयत का हक है, लेकिन यूसीसी के अंदर उसको भी यानी कल अदम करार दिया गया. इसी तरह आपने किसी यतीम को गोद लिया तो वो लेपालक होगा, वो हकीकी बेटे के दर्जे में नहीं होगा. उसके बावजूद भी आपको उसको पूरा हक देना होगा. और वो किसी और का बेटा है, लेकिन अब आपका नाम बाप के तौर पर लिखा जाएगा, जो शरीयत की तालीम के बिल्कुल ही खिलाफ है. इसी तरह निकाह, कुरान ने मर्द की फितरत को सामने रखते हुए 4 निकाह की इजाज़त दी है. ये बात और है कि शायद ही कोई यानी 4 निकाह करता हो, लेकिन उसको कानून बनाकर एक से ज़ायद निकाह करने पर 7 साल की कैद की सज़ा सुनाना, ये शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है. दूध शरीक भाई, इस्लाम ने ये है कि भाई आपने एक ही माँ का दूध पिया, अगरचे आपके बाप अलग है और आपकी माँ भी अलग है, लेकिन दूध पिलाने वाली एक है, तो ये आपकी बहन हुई, उससे आप निकाह नहीं कर सकते. यूसीसी के अंदर है कि भाई आप निकाह कर सकते. इद्दत का मसला है, तलाक दी तो 3 हैज़ और शोहर का इंतकाल हो गया तो 4 महीने 10 दिन. लेकिन यूसीसी के अंदर ऐसा है ही नहीं. जज ने कहा कि भाई आज से तुम यानी तलाक हो चुकी है तो दूसरे दिन वो औरत किसी से भी निकाह कर सकती है. अब जमीयत आगे किस तरह से काम करेगी? जमीयत कौम और मिल्लत को बेदार करेगी, कलेक्टर को आवेदन पत्र देगी. इसी तरह आइन और बंधारण ने हमको जो हक दिया है, उस दायरे में रहते हुए हम हाई कोर्ट में जाएंगे, ज़रूरत पेश आएगी तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमको इंसाफ मिलेगा. इसलिए कि ये हिंदुस्तान एक गुलिस्ता और बोस्ता है, और उसकी खूबसूरती इसी पर है कि सारे मज़हब के लोग अपने अपने मज़हब पर आज़ादी के साथ अमल करें, न ये कि ज़बरदस्ती कानून बनाकर यानी किसी को निशाना बनाए और उसको मजबूर करे कि वो अपने मज़हब के कानून को छोड़कर हमारे कानून पर अमल करे.
जी सर, यूसीसी का जो कायदा है ये बंधारण के साथ कहाँ डिफरेंस आ रहा है? देखिए, जो भारत का आईन है यानी कि संविधान है 1950 में लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब से लेके अब तक जो उसके फंडामेंटल राइट्स हमारे 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक के, उसके अंदर सीधा आर्टिकल 14 के खिलाफ है ये। आर्टिकल 14 ये कहता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। भारत में रहने वाला हर नागरिक बराबर है। इसमें बराबरी कहाँ आई? आपने जब ये कानून बनाया गुजरात के अंदर, तो आपने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को बाहर निकाल दिया और बाकी के लोगों के लिए कानून बना दिया। तो इक्वालिटी तो है नहीं, न ही यूनिफॉर्मिटी हुई। एक सरकार जो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए वो नहीं हुई है। तो उसमें भी ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है, आर्टिकल 14 को भी कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उसका भी वायलेशन करता है। हमें आज़ादी है आर्टिकल 25 और 26 के तहत कि हम अपने मज़हब का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी रिलीजन को हम फॉलो करते हैं उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमको सीधा उससे रोकता है। हमारे मज़हब के तहत जो हमारे कुरानिक जो डायरेक्शन से, जो डिवाइन प्रिंसिपल से, हमारे डिवाइन डायरेक्शन से वो, और जो हमारे शरीयत का लॉ है उसके खिलाफ जाता है। शरीयत का कानून ऑलरेडी है, 1937 का शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, ये उसको भी ओवरराइड करना चाह रहा है। वो संसद के द्वारा बनाया हुआ कानून है और ये एक राज्य के द्वारा, एक स्टेट के द्वारा बनाया हुआ विधानसभा का कानून है। इसके आने के बाद वो कानून भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत यानी कि संवैधानिक गैर संवैधानिक है, जिसको हम हाई कोर्ट में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लेके जाएंगे। एंड वी आर गोइंग टू कन्विंस टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कि इस चीज़ को देखें कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, वायलेशन है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। और कौन कौन से तरीकों से आगे लड़त चलेगी? देखिए, दो तरीके, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। हम इसका प्रोटेस्ट कानूनी तौर पे कानून के दायरे में रहते हुए हम अपने कलेक्टर साहब के पास जाए, उनको आवेदन पत्र दें, उनको बताएं कि भाई हमें किस चीज़ से आपत्ति है। उसके बारे में आप उनके सामने जा सकते हैं। जो अलग अलग सिविल जो सोसाइटी के लोग हैं, जो NGOs है, जो ट्रस्ट है, वो लोग जाएंगे। तंजीमें जो अलग अलग है, जैसे जमीयत उलमा हिंद है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उससे भी हम अपना हेल्प मांगेंगे इंशाल्लाह। और जितने भी लोग हैं जो एक लाइक माइंडेड लोग हैं, उनको हम साथ लेके चलेंगे। और एक तरीका जो है कि हम सरकार से अपनी बात कहेंगे और दूसरा तरीका है कि हम कोर्ट के सामने जाएंगे। दो तरीके हमारे पास है। पैरेलल जो हम कानूनी तरीके हैं उसको हम ऑप्ट करेंगे इंशाल्लाह।